बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर मदनी फ्रॉम ईक्यूएस एकेडमी। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी नया मैथ आ गया है एफजी के तमाम स्कूलों के अंदर। नए मैथ के मुताबिक ये मैथ नया नहीं है, पहले भी था लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद के स्कूलों में था। अब जो है एफजी के तमाम स्कूलों में पूरे पाकिस्तान के अंदर एफजी के जितने स्कूल हैं सब के अंदर ये वाला मैथ लग गया है। अभी हम उसकी 1.1 का पिछला लेक्चर मैंने आप लोगों को डिलीवर किया था, उसमें कोशिश की थी कि आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज करा दूं। आज हम 1.2 शुरू करेंगे। 1.2 शुरू करते हैं। इसमें आज पहले लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करें। 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। ये देखें, मैथमेटिक्स एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन वालों का। तो 1.2 लेक्चर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो ये 3 क्वेश्चन है। मज़ीद सवालात के हल के लिए आप अगले लेक्चर को ज़रूर देखें, उसके अंदर आपको मज़ीद क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हम 1.2 शुरू करने लगे हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1.1। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। और अब हम 1.2 की तरफ बढ़ने लगे हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। इसमें पहला जो है वो ए की वैल्यू दी हुई है। ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ 2 3 5 7 11, B is equal to 5 6 7 8 9 10 and A union B is equal to B union A। यानी ये हमारे पास 2 सेट्स दिए हुए हैं, ए सेट और बी सेट। इन ए और बी सेट्स का पहले हमने यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी और फिर बी यूनियन ए। तो पहले हम इसके ये इक्वल का साइन जो होता है, इक्वल के साइन के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड होती है, इक्वल के साइन के इस तरफ राइट हैंड साइड होती है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है पहले ए की वैल्यू सारी लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 2 3 5 11, तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे। आगे फिर यू यूनियन का सिंबल डालेंगे और फिर आगे बी की वैल्यू लिख देंगे 5 6 7 8 9 10। तो यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को कंबाइन करके लिखना, गट्ठा करके लिखना। यूनियन का मतलब ये होता है इत्तेफाक, टुगेदर। तो इसका यही मतलब हुआ यूनियन का कि दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे। जो वैल्यू एक दफ़ा आई होगी उसको हम रिपीट नहीं करेंगे बल्कि एक ही दफ़ा लिखेंगे। जैसा कि हम ये देखें 2 3 5 6 2 3 5 5 6 इसमें भी था, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, हमने इसलिए नहीं लिखा। 6 इसमें था, इसमें नहीं है, तो हमने 5 के नेक्स्ट नंबर 6 आता है, 6 लिखेंगे। और नेक्स्ट नंबर है 7, 7 दोनों में कॉमन है तो लिख देंगे। फिर उसके बाद 8 है, 8 सेकंड वाले सेट में बी की वैल्यू में मौजूद है तो हम 8 लिख देंगे। यहाँ से 8 उठा के इधर लिख दिया। फिर आगे 9, 9 भी आपके बी वाले सेट में मौजूद है, वहाँ से लिखेंगे। 10 ये भी बी के सेट में मौजूद है। और इसके बाद 11 ये ए के सेट में मौजूद है। यानी ए और बी में गट्ठा करके दोनों वैल्यू को गट्ठा करके लिख देंगे, तो इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हुई। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में बी यूनियन ए, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे बाद में यू की वैल्यू। इसमें आपने ए की पहले लिखी थी और बाद में बी की लिखी थी। अब इसमें उसका ऑपोजिट करना है, यानी बी की वैल्यू पहले लिखनी है और ए की वैल्यू बाद में लिखनी है। तो इसको भी करना तो उसी तरह से ही है कि आप लोगों ने दोनों को इकट्ठा कर देना है कि ए और बी दोनों वैल्यू को इकट्ठा कर दें। उसे 2 3 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपका ये भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ये 1 और 2 जो है ना वो दोनों, ये 1 और 2 हमारे पास आया। तो इट्स मीन ये 1 और 2 जो है ना दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, दोनों का आंसर सेम है। तो देन वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो इसमें आप लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने यूज़ करनी है, लेकिन इसमें ये देखें क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्शन
आप लोगों ने उसमें पहले यूनियन फाइंड आउट किया था, इसमें अब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन का सिंबल जो है ना ये वाला होता है, ये यूनियन का ऑपोजिट होता है। एक्स की वैल्यू दी हुई है SCIEN और वाई की वैल्यू दी हुई है MAIHEICS। तो हमने x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन x, तो x इंटरसेक्शन y, x की वैल्यू पहले लिख देंगे, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे और आगे y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इंटरसेक्शन में करना ये होता है कि दोनों में जो चीज़ें कॉमन हो, पहले सेट में और दूसरे सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो हम नीचे लिख देंगे, ये इंटरसेक्शन सॉल्व हो जाता है। अब जैसे देखें i इसमें भी है, i इसमें भी है, e इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, बाकी कोई एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं होता, तो इसलिए ये वाले बाकी एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे। फिर इसी तरह से इसकी राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें MATHEICS और SCIEN यानी मैथमेटिक्स और साइंस के स्पेलिंग है, तो इसमें से जो चीज़ रिपीटेड थी वो उन्होंने निकाल दी है, तो बाकी वो दोनों स्पेलिंग लिखे। अब इन दोनों में क्या क्या चीज़ कॉमन है ये देखें, आई इसमें भी है, इसमें भी है, और दूसरा ई इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है, दोनों में ई मौजूद है, तो ये आई और ई दोनों में कॉमन थे, तो ये हमने लिख दिए। इंटरसेक्शन का बस ये बच्चों याद रखो कि कॉमन चीज़ लिखनी होती है और जो यूनियन होता है उसमें सारा गठा करके लिखना होता है। बस कोई सा भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व करना है कि पहले आपने एक सेट के जो आप लोगों ने पहले वैल्यू लिखेंगे उसकी पहली वैल्यू डाल देंगे और जो बाद वाला सेट होगा उसकी बाद में वैल्यू लिखेंगे और उन दोनों में से कॉमन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। कॉमन इंटरसेक्शन को ही कहते हैं और यूनियन जो है ना दूसरे में से निकाल लेंगे, तो यूनियन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। इस तरह से ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो गया। इसी लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं। इस तरह से आज हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ m इज इक्वल टू सेट ऑफ द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप लोगों को पता होगा, अच्छा बताओ बच्चों, शाबाश, वोवल वर्ड्स कौन से होते हैं? हाँ, वेरी गुड, AEIOU। इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ रखा है वोवल वर्ड्स AEIOU। ये आपका M सेट आ गया और N है सेट ऑफ द कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। कॉन्सोनेंट AEIOU के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन सब को हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये बाकी जितने भी हैं आपके पास कॉन्सोनेंट है। AEIOU नहीं लिखना, बाकी A to Z सारी लिख देनी है, सारे अल्फ़ाबेट्स लिख देने हैं। तो इसमें A नहीं लिखा, देखें B लिखा हुआ है, C लिखा है, D लिखा है, इसके बाद E आता था, E ऊपर मौजूद था इसलिए E नहीं लिखा, फिर F लिखा है, G H I ऊपर आ गया था वो लिखा है, J K L M N O जो है ना ऊपर वाले साइड में लिखा हुआ है, P Q R S T U ऊपर वाले साइड में लिखा हुआ है, V W X Y Z। तो M यूनियन N, तो M यूनियन N, पहले M वाली वैल्यू लिखेंगे AEIOU वोवल वर्ड्स और फिर N वाली वैल्यू यानी कॉन्सोनेंट वर्ड्स। आप सारे भी लिख सकते हैं, ये सारे लिख दें बेशक। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, आप लोगों ने इसको सारा फुल फॉर्म में लिख दें, B C D F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z, यूँ नहीं लिखना। तो इस तरह ये आप लोगों ने ये जो ऊपर लिखे थे ना यही सारे इधर लिखें। फिर आप लोगों ने इसको यूनियन करेंगे, तो यूनियन में आप बेशक आप इस फॉर्म में लिख दें, क्योंकि यूनियन में इन दोनों को इकट्ठा करें तो सारा A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z तक सारा लिखना होगा। तो हम लिख देंगे A B C D E F G H डॉट Z। तो इट्स मीन आगे सारे मौजूद हैं इस डॉट मीन। फिर हमने दूसरा इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हुई है। अब राइट हैंड साइड प्रूव करनी है तो उसमें N यूनियन M, तो N की वैल्यू पहले लिखेंगे। N की वैल्यू आपको पता है ये कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं सारे, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स हैं सारे, वो सारे लिख देंगे B C D F G H J के अप टू ये सारे जो है ना, ये जो लिखे हुए हैं ना N वाले, ये आप लोग इसी तरह से फुल फॉर्म में लिखे जिस तरह ये फुल लिखा हुआ, आप बेशक ये डॉटेड लाइन में डालिएगा। फिर यूनियन आगे सारे वोवल वर्ड लिखें AEIOU। फिर अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आप लोगों को पता है सारी पूरी फुल ABC आ जाएगी।
क्योंकि ये कॉन्सोनेंट वर्ड जो है ना वोवल वर्ड्स के अलावा थे, और अब इसके अंदर वोवल वर्ड्स अगर हम डाल देंगे तो वो कॉन्सोनेंट ये कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों मिल के पूरा अल्फ़ाबेट बन जाता है 26 अल्फ़ाबेट का। AEBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY जी। पूरा लिखने के बजाय आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जो ये ऊपर लिखा था इसी तरह लिख दें ABCDEFGH ......Z। तो ये आप लोगों की वही वाला आंसर आ गया जो ऊपर आया था। तो हम इधर आखिर में आप लिखें प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा हुआ है। देखें फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 है और ये आपकी 2 इक्वेशन बनी है, तो 1 और 2 में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करने लगे हैं और इस तरह से ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। वही m की वैल्यू, और अब इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों, शाबाश बताओ। अभी ऊपर मैंने बताया आपको, बोलो। गुड, वेरी गुड। इंटरसेक्शन मीन कॉमन, दोनों के अंदर दोनों साइड में जो चीज़ें कॉमन होती हैं उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो अब m की पहले वैल्यू लिखेंगे। m की क्या है, AEIOU वोवल वर्ड्स, और n की कॉन्सोनेंट वर्ड्स यानी AEIOU के अलावा सारा वो फुल फॉर्म में लिखिएगा। BCDEFDFGHJKLMNO नहीं PQRSTU छोड़ के VWXYZ, ये सारा लिख देना। तो ये आप लोगों के n की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों में कॉमन कोई चीज़ नहीं है तो इसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। फिर n इंटरसेक्शन m, तो इसमें आप लोगों ने पहले n वाली वैल्यू यही वाली सारा फुल फॉर्म में लिखें और आगे जो है ना इंटरसेक्शन का साइन डालें और फिर आगे जो है ना वोवल वर्ड लिख दें AEIOU। तो इन दोनों में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो अगेन आपका एम्प्टी सेट आया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और ये पहले वाली m इंटरसेक्शन n जो है ना इक्वेशन 1 बनी थी, अब n इंटरसेक्शन m जो है ना ये इक्वेशन 2 बनी। तो इस तरह से 1 और 2 फ्रॉम 1 एंड 2 इट्स प्रूव दैट m इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू n इंटरसेक्शन m। तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव। ये आप लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें कि आप लोगों को ये अच्छा लगा। आप लिख दें वेरी गुड, और अगर नहीं कोई समझ आ रहा तो आप कमेंट्स में लिखें कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन नंबर 4 समझ नहीं आ रहा। अलग से व्हाट्सएप मुझे इतने बच्चे करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो आप वो करने के बजाय आप इसी में कमेंट्स में मैं चेक किया करूँगा अंधा के बाद। आप नीचे कमेंट्स में लिखें सर समझ आ गया, हमें बिल्कुल सही तरह समझ आ गया, आप अगला लेक्चर सर का अपलोड कब करेंगे। तो इस तरह उसी कमेंट्स में जो कुछ पूछना है अब आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप ना करें बल्कि कमेंट्स में ही पूछें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।